लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई। सीएम ने बधाई दी है। आप भारतीयों की आशाओं आकांक्षाओं के संवाहक हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता को बधाई। आपके उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई। आप भारतीयों की आशाओं आकांक्षाओं के संवाहक हैं। सीएम ने कहा, आपके उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं। देहरादून में माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन और ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मिलंगना नदी के उद्गम क्षेत्र की बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अध्ययन के लिए 6 दिवसीय स्रोत से संगम अध्ययन पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य नदी के स्रोत से लेकर संगम तक के पर्यावरणीय परिवर्तनों का गहराई से अध्ययन करना और इसके प्रभावों को समझना है। उधम सिंह नगर की कोतवाली जसपुर के ग्राम अमियावाला में 13 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने शीघ्र ही हत्या का खुलासा करने की मांग की है। भोपाल नगर निगम की वर्कशॉप विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर महापौर मालती राय ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर सभी वाहनों की सुरक्षा और सुचारू संचालन की कामना की। पूजा में आयुक्त हरिंद्र नारायण और निगम के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। पूजा में औजारों और मशीनों की विधिवत आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने भोपाल नगर निगम का जो वर्कशॉप है उसमें जाकर हमने पूजा अर्चना की है। भगवान विश्वकर्मा का पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लिया है कि नगर निगम भोपाल के जितने भी वर्कशॉप है, जितने वाहन हमारे चल रहे हैं, सब पर भोपाल में भगवान विश्वकर्मा की आशीर्वाद बना रहे। और चलिए, इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। छत्तीसगढ़ में 2300 करोड़ जीएसटी बकाया। सरकार ने शुरू की सख्त वसूली। बकाया टैक्स नहीं चुकाने वालों के बैंक खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। 25,000 से ज्यादा व्यापारी बकायादार हैं। कई पर 5 से 20 करोड़ तक का बकाया राशि है। 10% टैक्स देकर खाते होंगे चालू। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 2300 करोड़ जीएसटी बकाया है। सरकार ने शुरू की सख्त वसूली। बकाया टैक्स नहीं चुकाने वालों के बैंक खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। 25,000 से ज्यादा व्यापारी बकायादार हैं। कई पर 5 से 20 करोड़ तक का बकाया है। अगली बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से। सेवा पखवाड़े के तहत सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई, स्वच्छता और सेवा को जन आंदोलन का रूप देने संकल्प। भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस बताया। जय स्तंभ, शीतला माता मंदिर सहित मुख्य मार्ग में की सफाई। तो आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है और बीजेपी से सेवा पखवाड़े के रूप में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। स्वच्छता और सेवा को जन आंदोलन का रूप देने संकल्पित है। भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेवा पखवाड़ा के तहत सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की गई। स्वच्छता और सेवा को जन आंदोलन का रूप देने संकल्प लिया। भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस बताया।
अगली बड़ी खबर बिलासपुर से अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे गौवंशों को रौंदा। 8 गौवंशों की हुई मौत। कोनी थाना क्षेत्र के गतूरी की घटना बताई जा रही है। आक्रोशित गौ सेवकों ने सड़क पर किया हंगामा। कोनी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे गौवंशों को रौंदा है। 8 गौवंशों की इस हादसे में मौत हो गई है। कोनी थाना क्षेत्र के गतूरी की घटना बताई जा रही। वहीं आक्रोशित गौ सेवकों ने सड़क पर हंगामा कर दिया है। कोनी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे गौवंशों को रौंद दिया है। और इधर श्योपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गिट्टी से भरे डंपर में लगी आग। क्रैशर से गिट्टी भरकर जा रहा था डंपर। आबादी लाइट के तारों से टकराने के कारण लगी आग। ये तस्वीरें सामने आई है। क्रैशर से गिट्टी भरकर जा रहा था डंपर, इस दौरान आग लगी। आबादी लाइट के तारों से टकराने के कारण आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्योपुर से तस्वीरें सामने आई, जहां डंपर पर यह आग लगी है। डंपर में भीषण आग लगी है। धुएं के गुबार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग किस कदर लगी है। तस्वीरें सामने आई है जहां डंपर पर आग लग गई है। दरअसल आबादी लाइट के तारों से टकराने के कारण ये आग लगी है। क्रेशर से गिट्टी भरकर जा रहा था डंपर और ये आग लगी है।